अब हमने एक सिलसिला शुरू किया। हम रोज़ाना की बुनियाद पे या तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार कोई ना कोई ऐसे मौज़ूआत ज़रूर पिक करते हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी सेहत से होता है या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से होता है। मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसके कहीं ना कहीं हम सभी शिकार हैं। जो मोटे नहीं हैं यानी कि मेरे जैसे लोग, वो भी कहीं ना कहीं इसका शिकार इसलिए रहते हैं कि वो समझते हैं कि हम ओवरवेट हैं, आइडियल वेट हमें चाहिए या आइडियल शेप हमें चाहिए। और जो बेचारे मोटे हैं या जिनका वजन ज़्यादा है उनका तो है ही। तो इसके कम करने के लिए है ना, लोग मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स खासतौर पर ख़वातीन अपनाती हैं। कभी अपने डाइट पैटर्न को तब्दील कर रही होती हैं, कभी इंटेंस एक्सरसाइज की तरफ लोग जाते हैं। और डाइट पैटर्न के अंदर भी फिर लोग ऐसी डाइट लेते हैं जो बाज़ औक़ात आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है शॉर्टकट के चक्कर में। किसी गाइडलाइन की अपनी मर्जी से अपना डाइट प्लान खुद ही बना लेते वो डिजाइन कर लेते हैं और फिर मसाइल में फंसते हैं। तो फिर हमने कहा कि ये ऐसी गलतियां लोग, खास तौर पे खवातीन की मैं बात इसलिए करूं कि खवातीन चाहती हैं कि जल्दी से वेट कम हो जाए प्रेगनेंसी के बाद या शादी के बाद या शादी से पहले, इनफैक्ट कि शादी पे वो अच्छे दिखें। और हजरात का भी मसला है। तो क्या आपको ऐसी टेक्निक्स आजमानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए जो क्विकली आपका वेट कम करें, और खास तौर पे डाइट पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए क्या ये आपकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं, इसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, इसी पे हमने बात की। जी हाँ, और बात करने के लिए जो हमारी गेस्ट हैं वो माहिर ग़िज़ाइयत हैं, सारा इकराम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई एम गुड, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सारा, सबसे पहले तो एक ये मिथ भी है, ज़रा मैं स्टार्ट यहीं से कर लेती हूँ कि जो गर्मियाँ हैं वो वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा और साजगार जो माहौल है वो फराहम करती हैं। क्या वाकई ऐसा है? गर्मी इस वक्त जो कराची में पड़ी वो हीट स्ट्रोक ज़रूर दे देगी आपको। एक्सरसाइज करने में ज़रूर मदद करेगी शाम में, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। डाइट पैटर्न्स का कितना ताल्लुक है वज़न कम करने से? क्या वज़न कम करना सिर्फ बराह रास्त एक्सरसाइज से ही मुंसलिक है या मुताल्लिक है? और ख़ास तौर पे कम वक्त में ज़्यादा वज़न कम करने के जो ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात होते हैं वो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे डाइट पैटर्न्स पे चले जाते हैं जो शायद वज़न तो थोड़ा उनका कम कर दें लेकिन बाकी सेहत को नुकसान देते हैं। आपके पास ऐसे लोग आते भी होंगे, तो इस हवाले से हमारे सामने कुछ हक़ाइक़ रखिए। वैसे बेसिकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आते बेसिकली इसी तरह के ही लोग हैं कि हमें जल्दी करवा दें। बट जो मेरा तजर्बा रहा इतने सालों में पेशेंट्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए, वो यही रहा है कि आप बेसिकली ये जर्नी है, जब आप इस जर्नी में आ जाते हैं तो आपको बहुत सब्र से चलना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्सपेक्ट करें वो जल्द से जल्द आ जाएगा। और जितनी जल्दी आता है ना, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हमने पढ़ा है इतने सालों में, वो ये कि वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो जितनी जल्दी आप उसको उतारेंगे वो उससे डबल तरीके से वापस आ जाएगा, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं होता ना वो। अच्छा, और सारा, जिस तरह से भी मैंने जिक्र भी किया कि हम लोग ना बग़ैर किसी गाइडलाइन के खुद ही से अपना डाइट प्लान जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, और अपनी एक्सरसाइजेस भी कुछ ऐसे ही है किसी और की देखकर या फिर इंटरनेट से मदद लेकर। तो ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है? ये इसलिए ख़तरनाक होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जब उनको नहीं समझ आता कि वो क्या खा रहे हैं। और दूसरा, आप खुद सोचें कि हम सब लोग एक इंसान हैं, बिल्कुल गाड़ियों के जैसे हैं। तो हर गाड़ी में पेट्रोल तो नहीं डलता ना, किसी में डीजल डलता है, किसी में हाई ऑक्टेन ऑयल डलता है। तो इसी तरह हमारी बॉडीज़ भी हैं, तो उसमें किसी में कोई न्यूट्रिएंट आपको ज़्यादा देना होता है, किसी में कम। तो वो आपको जब हम एक दूसरे की डाइट कॉपी करते हैं ना, वो नहीं समझ आती है फिर आपको कि उसका क्यों उतरा और मेरा क्यों नहीं उतरा। इसलिए क्योंकि आपका इंजन फ़र्क था। ये चीज़ हम सबको बहुत बेसलाइन पे समझने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई ये इसलिए भी ख़तरनाक हो जाती है। जैसे आप कभी कभी ज़्यादा फ़ैट आपने ज़्यादा खा लिया, हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बेसलाइन पे ही हाई था, तो वो तो आपके लिए और तकलीफ हो जाएगा ना, फिर हार्ट के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो हर कोई हाई ऑक्टेन तो अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए फिर आप क्या तफवीज़ करते हैं? लेकिन जो हम नॉर्मल घर में लोग होते हैं ना, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जब हम शुरू करें ना, वो अपने पोर्शंस को देखें। बाज़ दफ़ा हम बोर्डम में भी तो खा रहे होते हैं, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, हमने कोविड में बहुत सारे लोगों ने जो है वो बोर्डम में खाया कि कुछ है ही नहीं करने को तो खा ही लेते हैं, क्या करें इधर, यू नो, खा लेते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि अच्छा कुछ भी नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं, टीवी पे भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, कोई जाने भी नहीं दे रहा, चलो फिर फ्रिज का ही चक्कर लगा लेते हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना वो हमें वैसे करती हैं। और वैसे नॉर्मल डेज़ में जो मदर्स होती हैं, जैसे आप लोगों ने जिक्र किया कि प्रेग्नेंट औरतें थीं और फिर वेट गेन हो गया, या वैसे ही मोटापे का शिकार है, आपने उनको देखा होगा कि वो बच्चों का लेफ्ट ओवर बहुत खा लेती हैं। जैसे बचा हुआ था, चलो मैं ही खा लेती हूँ, मैं ही फिनिश कर लेती हूँ। वो जो छोटा छोटा एक्सेस जाता है फिर वो वेट गेन की वजह से, वेट गेन के ही कुछ लोग इसको सारा बिल्कुल कुछ नहीं समझते। खास तौर पे हम अपने घरों के अंदर भी ये देखते हैं ना, बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया, हमारी ख़वातीन जो है ना वो इस्तेमाल कर रही होती हैं
तो आपके ख्याल में ये बहुत बड़ा बायस है वजन बढ़ने का, जो लेफ्ट आउट थोड़ा खाना बचा है, अम्मी ने वैसे ही खा लिया या किसी और ने खा लिया कि बचा हुआ मैं खा लेती हूँ या मैं खा लेता हूँ? ये बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ। मैं कहती हूँ देखें वो आपका पोर्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप वो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या गुंजाइश है थोड़ी बहुत कोई ऐसा डाइट प्लान जिसको फॉलो किया जाए जो जैसे कि पोर्शंस तो आपने जिक्र किया, अगर हम बात करें खासतौर पर आजकल की ये जो पोस्ट ईद हमारा जो ये चल रहे हैं वीक्स, इसमें तो जो स्टोर किया हुआ गोश्त है वो हर जगह पर खाया जा रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस सारी सिचुएशन में ज़रा गाइड कीजिएगा क्या खाना चाहिए और कितना? देखिए, सब जो मैं आपको यही बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है और अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को ये कह रही होती हूँ कि देखो खा के वेट लूज़ होगा, तो मुझे अक्सर देख रहे होते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअल में जो वेट लॉस होता है वो खा के ही होता है, स्किप कर के नहीं होता, या स्टारवेशन में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो रात का खाना नहीं खाते या कभी कहते हैं हम दोपहर का खाना नहीं खाते। हाँ। ये जो स्किपिंग वाली हैबिट होती है ये मज़ीद आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन कर देती है। तो आप जब ये कह रहे हो ना कि मुझे खाना पसंद है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हम न्यूट्रिशनिस्ट के लिए या डाइटिशियन की फेवर में जाती है बात कि आप खाने वाले हैं, तो हमें ईजियर होता है कि वो हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें उसी खाने का जो आप खा रहे हो, उसी लिटरली जो आप पाकिस्तान में हम खाते हैं रोटी दाल बेसिकली सब्जी, ये सब चीज़ों को ही मिला के वेट लॉस हो जाता है आराम से। तो बस दूसरी बात जो आपने मुझसे कही कि बकरा ईद के गोश्त की, देखिए बकरा ईद का गोश्त जो है ना वो कैलोरिक डेंस होता है। सो बेसिकली उसका ये मतलब होता है कि उसके अंदर मज़ीद ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, तो आपको उसको हज़म करने में भी बॉडी को कुछ नॉर्मली ज़्यादा घंटे चाहिए होते हैं। अगर हम रात के वक्त मटन का गोश्त खाएं तो वो हम तो सो जाते हैं ना, जैसे 11-12 बजे अगर सो गए, लेकिन बॉडी आपकी उठी रहती है क्योंकि वो प्रोटीन इतना हैवी होता है उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में। तो अगर बकरे का गोश्त या कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करना भी है तो उसको कोशिश करें उन औकात में करें जिनमें आप ज़्यादा एक्टिव हों, जैसे दोपहर के खाने में इस्तेमाल कर लें और शाम में थोड़ी वॉक कर लें। उससे ना बदहज़मी भी नहीं होती और आपको वो इस तरह से वो मैसिवली वेट गेन में भी नहीं असर करती है। वेरी इन्फॉर्मेटिव। सो इस वक्त अगर बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपको रात को लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही, बेचैनी रहती है, तो इसकी वजह कुछ और नहीं है, आपने गोश्त ज़्यादा खाएं कम खाएं, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास लोग इसलिए नहीं जाते यूजुअली, सारा आप लोग सब खाना बंद कर देते हैं, आप सब्जियों पे और अमूमी तौर पे बल्कि उर्फ़े आम में कहा जाता है घास फूस पे लगा देते हैं लोगों को, पत्ते खाने पे। तो आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, आप जो खा रहे हैं यूजुअल रूटीन उसको आप खा सकते हैं, सिर्फ उसके पोर्शंस देखना पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि आप कितने टाइम डिफरेंस से खा रहे हैं। अच्छा, क्लियर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं खाता नहीं हूँ या मैं खाती नहीं हूँ, मुझे लगता बहुत ज़्यादा है, मैं कम खाती हूँ, मुझ पर नज़र बहुत आता है। कुछ कहते हैं जी ये तो बहुत खाता है, इस पर नज़र ही नहीं आता। ये क्या फिनोमिनन है? देखिए, कुछ अल्लाह ताला ने कुछ हम उनको कह देंगे बहुत ही लकी बॉडीज़ बनाई है जिन जो खा रहे होते हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा होता, ठीक है। जो हमारे जैसे एवरेज लोग हैं वो खा रहे होते हैं और कुछ अरसे के बाद वो खुद ही आपको बता देता है कि तुमने मुझे खाया था, ठीक है। सो बेसिकली तो ये होता है, ठीक है। अब रही बात ये कि कुछ लोग हेरिडिटरी तौर पे उनके अंदर फैट के सेल ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आप देखते होंगे कि वो बचपन से ही बहुत प्यारे और चबी होते हैं, राइट। और कुछ लोग बचपन से ही बहुत लीन स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी कि पतली जिसामत के मालिक होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉर्मली बहुत फास्ट है, तो उस फास्ट में जो भी वो खाते हैं वो हजम होता चला जाता है, स्टोर नहीं होता कि उनको मोटापा हो। और जो बेचारे जिनके फैट सेल ज़्यादा होते हैं वो जाहिर बात है कि वो थोड़ा सा भी वाटर या सॉल्ट रिटेन करते हैं तो वो उनकी जो है वो चीक्स प्यारे प्यारे निकल आते हैं, तो हमें लगता है कि उफ, और उनको भी ये लगता है कि प्यारे प्यारे निकल तो फौरन आते हैं, लेकिन वो प्यारे प्यारे जाते नहीं हैं, फिर बहुत मुश्किल से जाते हैं। ये तो है। अच्छा सारा ये जो शॉर्टकट्स हम लगाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी से वजन कम करने के लिए, आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत सारे कुछ ऐसे नाम के ऑर्गेनिक कुछ पाउडर्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आ गए हैं कि भाई ये यूज़ करें और 2 हफ्तों में आपका 3 to 4 kgs वेट जो है वो कम हो जाएगा। ये क्या डेंजरस हैं इंसानी सेहत के लिए, इस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना? इस पर ज़रा रोशनी डालें। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अरसे से जो है ना एड्रेस नहीं हुआ है, फाइनली किसी ने इसको एड्रेस कर लिया। देखें, जो हम बाहर से जब तालीम लेके आते हैं ना, जब हम इसको प्रैक्टिस करना सीखते हैं, इसमें ये सिखाया जाता है कि हम इस तरह का कोई सप्लीमेंट या कोई पाउडर हमें इस्तेमाल करने की, रेकमेंड करने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये देखना होता है कि जो भी सप्लीमेंट आया है वो कितने लोगों पे स्टडी हुआ है। सो अगर कोई दवाई FDA अप्रूव भी करता है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जब वो रेकमेंड करता है, उसमें आपके पास
10,000 से 20,000 पेशेंट्स पे या लोगों पे वो टेस्ट हुआ होता है और हमें पता होता है कि वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए है, वो कोई नुकसान नहीं देगा। जब हम किसी की रिकमेंडेशन से कोई फकी ले लें या पाउडर ले लें, आपको पता ही नहीं कि वो आपके किस ऑर्गन से जाके क्लियर होगा। आपको यही नहीं पता कि उसके उसके एडवर्स इफेक्ट्स कहाँ होंगे। हो सकता है कि आपको हार्ट रेट उसका बढ़ा दे, जिसको हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं, वो बढ़ाना शुरू कर देता है। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ये जो पाउडर्स है ना, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ मेटाबोलाइज हो रहे हैं और किस तरह का इफेक्ट करके जाएंगे। तो इसलिए आइडियली तौर पे जो रियल प्रैक्टिस के टर्म्स होते हैं उसमें हमें अलाउड भी नहीं होता। अच्छा, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, 30-40 सेकंड्स हैं। इन दी एंड मैं चाहूँगा लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसी कॉमन बैड हैबिट सारा जो आपको लगता है कि हम आम रूटीन में कर रहे होते हैं, जैसे कुछ लोग चाय बहुत कंज्यूम करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो हमारी सेहत पे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही होती हैं, कॉमन बैड हैबिट्स, लेकिन हम मुसलसल उनको किए भी जा रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानीज, ओब्वियसली आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा। अगर क्विकली आप कुछ बता पाएं ताकि लोग उनको कम करें और अपने वजन के ऊपर थोड़ा या सेहत पे फोकस करें। जो मैं एक वन पॉइंट जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये कि प्लीज़ अपनी स्लीप पे फोकस करें। अगर आप जल्दी सोने की अपनी हैबिट डाल देंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप 12 बजे तक भी जाके सो जाते हैं, आप यकीन करें आपका वेट लॉस खुद बहुत ईजिली आ जाएगा। आपका वेट गेन इस कदर होता ही नहीं है, बिकॉज वो फिर जो कार्बोहाइड्रेट की साइकिल है ना, नींद देर से लेने की वजह से वो अलर्ट हो जाती है। सुबह सुबह फिर हम डोनट और गुलाब जामुन मांग रहे होते हैं फ्रिज में जाके, यार ये लेके आओ। तो इससे सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो ये कि आप अपनी नींद टाइम पे कर लें। बाकी चीज़ें जो इतने सालों में रिजल्ट देखें बहुत अच्छे आते हैं, वो नींद अच्छी होने की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा इकराम से हमने बात की। सारा आपने बड़े तरीके से हमें क्लियर भी किया कि शॉर्टकट्स जो हैं वो नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल भी जहन में रखिए, किसी भी तरह का जो शॉर्टकट है वो आपकी सेहत को तो ज़रूर नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आपका जो वेट है वो कहीं भी नहीं जाएगा, कम नहीं होगा। और अपनी नींद जो है, अच्छी नींद लें, उससे भी जो आपकी सेहत के हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। लेट के शॉर्ट्स या वो रील्स ना देखते रहा करें, सो जाया करें। बिल्कुल सो जाया करें।